देखिए, आज से 1-1.5 महीने पहले हम चैनपुर प्रखंड आए हुए थे और यहाँ की स्थिति को देख के थोड़ा तरस भी आया कि जिला परिषद से इतना दूर हो जाता है ये प्रखंड। लगभग आपका बॉर्डर भी पड़ता है छत्तीसगढ़ से, जिसके वजह से अधिकतर सरकारी योजना यहाँ पहुँच नहीं पाता। तो सरकार के अंग होने के नाते मुझे ये जिम्मेवारी लगा कि यहाँ पे हम लोग एक कृषि मेला सह कार्यशाला किसानों के लिए करें, जो शायद पहली बार इस तरह से कार्यक्रम इस प्रखंड में किया गया है। और अब हम लोग इस कार्यक्रम को लेके इतने आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जितने भी ब्लॉक्स में हम लोग जिला मेला लगाएंगे वो इसी फॉर्मेट में लगेगा और इसी तरह से सुदूरवर्ती इलाकों को चुन के लगाया जाएगा। जिला परिसर या ब्लॉक परिसर तक हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। मैडम एक चीज निश्चित देखिए, ये 2 वे थिंग है, दोनों ही तरफ से प्रयास होना चाहिए। सरकार को भी औपचारिकता करने से बचना चाहिए और किसान भी जब मेला आते हैं तो एक मन में बना के आना चाहिए कि वो कुछ सीखने के लिए, नई चीज़ों को जानने के लिए आ रहे, केवल घूमने के लिए नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है वो चीज़ को आज हम लोग यहाँ कायम कर पाए हैं। जो प्रयास हमारे सरकार की तरफ से भी किया गया वो आप देखे होंगे कि महज कोई औपचारिकता नहीं था। कार्यशाला लगाया गया है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से लोग आए हैं, केवीके से लोग आए हैं, गुमला कॉलेज से, फिशरी कॉलेज से लोग आए हैं, किसानों को समझाने के लिए एक्सपर्ट्स आए हैं। तो इस तरह से लोगों का एक इच्छा भी बढ़ता है जानने का। ये तो है समस्या, मगर इन चीज़ों में भी काम करने की आवश्यकता है। यहाँ के उपायुक्त के पास भी काफ़ी अच्छे सुझाव हैं, उसकी तरफ वो काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि मड़वा का उत्पाद पूरे झारखंड भर में जो बढ़ा है, सबसे अधिकतर बढ़ोतरी आपका गुमला जिला से ही रिपोर्ट हुआ है और उसके लिए इन्होंने कुछ कंपनीज से बात भी करके रखा है। यहाँ का जो मड़वा है वो जून के महीने के बाद दूसरे जगहों पे दूसरे कंपनीज को एक्सपोर्ट भी होने वाले हैं, तो उसका लाभ मिलेगा। दूसरा तरीका ये भी है कि जो भी अभी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका उपयोग हो रहा है, वो चीज़ों को यहीं राज्य में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। 2500 रुपया हम लोग इस महिलाओं को दे रहे हैं। साबुन खरीद रही है, वो साबुन बॉम्बे से बन के आ रहा है, वो साबुन गुजरात से बन के आ रहा है। क्यों ना हमारे महिलाओं का FPO समूह वो साबुन यहीं बनाए, यहीं के लोगों को बेचे। हमारा हमेशा से झारखंड कंज्यूमिंग स्टेट रहा है, मगर अब इसको प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की ओर लेके जाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी सरकार के पास योजना है। हमारी विभाग खुद FPOs को, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लगभग 15 लाख रुपया हम लोग ग्रांट के रूप में देते हैं। मगर कितने FPOs हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है? और मैं आपको बता रही हूँ, जानकारी नहीं होने के कारण कई साल हमें ये FPO के पैसे को, ग्रांट पैसे को सरेंडर भी करना पड़ता है। तो यही सब जानकारी हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है और मीडिया का भी भूमिका बहुत अहम होने वाला है इन सभी चीज़ों में। आप लोग लगातार जनता से आप लोग जुड़े हुए, इन चीज़ों को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मतलब जो एग्रीकल्चर की बात क्या सोचती है? निश्चित रूप से कुटीर उद्योग में बहुत यहाँ पे पोटेंशियल है, उन चीज़ों को स्थापित किया जा सकता है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब अभी जो अंतर्राष्ट्रीय दौरा में भी गए हैं, वहाँ पे भी बात हुई है कि इस तरह से सब्जी उत्पाद को लेके छोटी कुटीर उद्योग को यहाँ पे सेटअप करने के लिए वो आते हैं और हमें क्या निर्देश देते हैं और इसके अनुसार किन योजनाओं का फॉर्मेशन किया जाता है, उसके लिए हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैडम इन सबसे गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।